हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसके लिए हमें चाहिए होगा एनर्जी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, जो कि हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी, सपोज आपके पास एक बॉडी है, इसको आपने बाहर से हीट दिया, मान लीजिए हीट दिया डेल्टा क्यू, और इस डेल्टा क्यू की वजह से इस बॉडी का टेम्परेचर में जो चेंज आया, लेट्स से dt, तो हीट कैपेसिटी जो होती है डेल क्यू अपॉन dt। इतना आपने हीट दिया, उसके रिस्पेक्ट में कितना टेम्परेचर हुआ, इसी को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। तो C बराबर हो गया डेल क्यू अपॉन dt। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या निकालेंगे? C बराबर दो वैल्यू होगी, एक होगी Cp, एक होगी Cv, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ Cv इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन की पार्टीशन फंक्शन के टर्म में Cv की वैल्यू क्या हो। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा C। तो हम इसको कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। और Cp, इसको बोलते हैं क्या? Cp। और एक होता है Cv जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। Cv क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो कितना होता है? वो होता है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी, डी यू प्लस पी डीवी, है ना। तो सीवी में अगर हम वैल्यू रखें, क्योंकि हमें सीवी का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, सीवी आ जाएगा डी क्यू की वैल्यू रख देंगे डी यू प्लस पी डीवी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करोगे आप, तो ये जो dv है ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dv बताता है चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा? जीरो। इसका मतलब dv की वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये जो u है ये क्या है? इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, p क्या होता है? प्रेशर होता है। और v क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो U है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की क्या होती है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब हम U बराबर लिख सकते हैं टोटल एनर्जी E, और ये अगर डेल डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया एक रिलेशन, जो कि बहुत ही बेसिक है, थर्मल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ये सब। और यहाँ पे हमारे पास आ गया CV इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। E क्या होता है? E की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ये हम लोग निकाल चुके हैं, एन के बी टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये होती है। तो इसका मतलब अगर हमें CV चाहिए तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। चलो, तो E की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास एन के बी टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो इसका मतलब है एन के बी तो बाहर आ जाएगा, एन के बी बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया डेल अपॉन डेल टी, अंदर क्या बचेगा? टी स्क्वायर, फिर ये वाला ब्रैकेट डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। एक्सक्यूज मी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसका मतलब CV बराबर आ गया एन के बी डेल अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे दो फंक्शन, एक ये फंक्शन टी स्क्वायर है और एक है डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी इंटू डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड, ये सेकेंड फंक्शन है, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, इतनी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो आ जाएगा एन के बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू टी, और ये आ गया डेल, क्या ही ओपन करेंगे, ये तो शॉर्ट फॉर्म ही है, वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से टी स्क्वायर हो गया, और ये दो बार डिफ्रेंसिएशन, तो डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर लॉग जेड
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चाहे तो हम इसमें से टी बाहर निकाल सकते हैं, आ जाएगा एन के बी टी 2 डेल अपान डेल टी लॉग जेड प्लस टी बचेगा यहाँ पे डेल 2 अपान डेल टी स्क्वायर लॉग जेड। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी CV की। तो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास C होता है चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाएगा, फिर डेल क्यू की वैल्यू रख देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से du प्लस पी डी वी। अब क्योंकि ये जीरो होगा तो यह जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम। ई क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है, तो इसका मतलब CV आ जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन होती है एन के बी टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड। इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, रखेंगे तो एन के बी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम इसकी वजह से आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट का लगा देंगे फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा। और फिर यहाँ से टी बाहर आ जाएगा और हमारे पास CV की वैल्यू आ जाएगी।